स्वागत है आज के दूसरे सेशन में। तो हमारे बीच में प्रभु जी हैं। प्रभु जी का थोड़ा हेल्थ भी खराब है, थोड़ा हाथ जाम हुआ पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु जी हमारे बीच में हैं। तो प्रभु जी का एक बार हम हृदय से स्वागत करेंगे बाय लाउडली सेइंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल जिस प्रकार से संबंधों पे इतने विस्तार पूर्वक प्रभु जी ने बताया, तो आज ही प्रभु जी उसमें और आगे हमें बताएंगे। तो ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। आ गया। इसका ये लगा दीजिए। हरे कृष्णा। एक माइक दे दीजिए मेरे को, वायरलेस। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So I am sending you the PPT. Adhut Dhampru, है? There, I am sending him the PPT. तो सबको भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। हरे कृष्णा। आप लोग स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नहीं, पढ़ नहीं पा रहे होंगे आप लोग, है ना? बहुत छोटा है फॉन्ट। तो आपको मैं प्रेजेंटेशन भेज दिया है अजूर धामपुर को व्हाट्सएप से। तो जी वो 1 मिनट में ग्रुप पे आ रहा है बस। हाँ, तो आ जाएगा सबके पास। तो आप सब अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके ऑन करके पढ़ सकते हैं। तो जो तो भक्तों, इस्कॉन में संघर्ष समाधान एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। श्री कृष्ण कृपा से हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे आध्यात्मिक समुदाय के स्वास्थ्य और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो 3 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। पहला है भक्तों के बीच सौहार्द और सहयोग को बढ़ावा देना। इस्कॉन समुदाय में आपसी समझ और सद्भावना का विकास करके श्री कृष्ण की भक्ति में एकता स्थापित करना। दूसरा, व्यक्तिगत व सामूहिक विकास हेतु संघर्ष समाधान कौशल प्रदान करना। कैसे हम लोग पर्सनल लाइफ में भी और जो हमारे भक्तों का समाज है उसमें भी कैसे हम संघर्ष समाधान इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। भक्तों के बीच में झगड़े होते हैं तो
उसको कैसे हम समाधान कर सकते हैं, है ना। आ गया? हाँ, अभी व्हाट्सएप से जा रहा होगा, है ना। तो उसकी कला सिखाना, ये भी एक कला है, आर्ट है ना। साइंस भी है और आर्ट भी, दोनों। उसके पीछे साइंस समझना, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है और कैसे हम उसका समाधान कर सकते हैं, है ना। ये एक साइंस है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, उसके पीछे का क्या साइकोलॉजी है ना। और फिर दूसरा, उसको कैसे हम हल कर सकते हैं, है ना। ये एक कला है, उसको सीखना चाहिए। आ गया? सबको मिल गया? आप ओपन कर लीजिए। तो तीसरा है, इस्कॉन के मिशन की प्रगति हेतु स्वस्थ वातावरण बनाना। इस्कॉन जैसे आगे बढ़ाना है तो हमें ऐसा वातावरण एक बनाना चाहिए जहाँ पे स्वस्थ वातावरण, हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए। झगड़े का माहौल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारी सारी एनर्जी किस में चली जाएगी, एक दूसरे को काउंटरैक्ट करने में, है ना। हमारा मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी सब उसी में चला जाता है। और हम सब अगर मिल के करें तो हम अपनी सारी एनर्जी को हम जो हमारी बाहरी दुश्मन है उस पर लगाएंगे, उसको हराने में, है कि नहीं। अभी हम एक दूसरे को ही दुश्मन मान लेते हैं और सारी एनर्जी एक दूसरे पे ही लगाते हैं, तो उसके कारण वो एनर्जी वेस्ट हो जा रहा है। समझ में आया है? तो जब एक स्वस्थ वातावरण बन जाएगा तो हम लोग उसको, हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, हम पूरा एनर्जी से हम बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो संघर्ष क्यों होते हैं आपस में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपके पास स्लाइड आ गया? तो कौन पढ़ना चाहेंगे स्लाइड से? हाँ माता जी आप पढ़िए। नहीं, संघर्ष क्यों होते हैं, संघर्ष क्यों होते हैं। थर्ड स्लाइड। इस्कॉन के मिशन की प्रगति हेतु नहीं, नेक्स्ट। सेकंड वाला। संघर्ष क्यों होते हैं, ओके प्रभु जी। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है, ये वाला स्लाइड। यस प्रभु जी। संघर्ष क्यों होते हैं। पहला पॉइंट, विचारों, अपेक्षाओं और दृष्टिकोण में भिन्नता। जब हम विभिन्न पृष्ठभूमि और अनुभवों से आते हैं तो हमारे दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं। भक्ति मार्ग पर चलते हुए भी हमारी व्याख्याएं और प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती हैं। हाँ, देखने का नज़रिया सबका अलग, कि सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। किसी का जन्म उड़ीसा में, उसको भात अच्छा लगता है, पंजाब से आया है तो उसको छोले भटूरे और मक्के की रोटी और सरसों का साग है। कोई बिहार से आया तो उसको लिट्टी चोखा। तो यहाँ पे देखिए हर जगह से डिवोटी है ना। तो इसलिए किसी का फैमिली बैकग्राउंड इकोनॉमिकली रिच है, किसी का पुअर है, कोई जो है वो अच्छे अपब्रिंगिंग है, पेरेंट्स ने बहुत प्रेम दिया है, किसी को जीवन में बहुत समस्या रही है बचपन में, है कि नहीं, ऐसा भी होता है। तो सबके उसी हिसाब से सबके स्वभाव अलग होते हैं, सबके सोच अलग होती है, तरीके अलग होते हैं किसी चीज़ को इंटरप्रेट करने का, है ना। ये रियलिटी है, इसको पहले समझना है ना। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि विचार, अपेक्षा और दृष्टिकोण, तीन शब्द है यहाँ। विचार, एक ही टॉपिक पे अलग अलग मत हैं, कोई बोल, सबके विचार अलग अलग होते हैं, एक ही टॉपिक है, किसको वोट देना है, बीजेपी और कांग्रेस को
तो आप 10 लोगों से बोले, सबका विचार अलग अलग होगा, है कि नहीं? तो विचार एक नहीं होता, मतभेद, मत में अंतर होता है ना? तो विचार में अंतर होगा तो फिर वहाँ पे कोई बोलेगा इधर चलना चाहिए, कोई बोलेगा उधर चलना चाहिए, सबकी पसंद भी अलग अलग है ना? जैसे कभी यात्रा करने का विचार आता है कि यात्रा कहाँ पे इस बार चलना चाहिए, कहाँ? तो कोई बोलता है द्वारका, कोई बोलता है रामेश्वरम, कोई बोलता है वृंदावन, कोई बोलता है हरिद्वार। पता है ना, सबके अलग अलग हैं विचार। कैसे फिर एक डिसीजन कैसे होगा? मान लीजिए यात्रा का हमने लॉन्च किया, तो एक कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कहाँ जाएंगे? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं हरिद्वार, कुछ लोग बोल रहे हैं द्वारका, कुछ लोग बोल रहे हैं रामेश्वरम। तो किसकी बात मानी जाए? कौन बताना चाहेंगे? विचार में अंतर है। जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। हाँ, जिनको भी बताना है उनको हाथ वैसे उठा दीजिए, फिर माइक वहाँ जाएगा। यस, हाथ उठा के रखिए ऐसे तो पता चलेगा। यस, हरे कृष्णा। पोलिंग करवा के पोलिंग करवा के फिर जिसके वोट ज़्यादा होंगे उनको वहीं पर जाया जाए। वेरी गुड। अच्छा, पीछे दीजिए, माता जी को दीजिए। वहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा, जो बोल रहे हैं उनके पीछे खड़ा रहना। हरे कृष्ण पे सदक नाम प्रभु जी। अब वही मेरा भी सेम था कि वोटिंग कराकर वोटिंग सबके करा सामने जिसका जैसा। हाँ, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेंगे? डिफरेंट आंसर। यस, यहाँ दीजिए। हाँ, आप बताइए, बता दीजिए। सबसे राय लेकर फिर उसके बाद जिसको फाइनल डिसीजन लेना है वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से कहाँ पे जाना उचित है, फिर अपना फाइनल वोट बता के सबको कन्विंस करें। ओके, तो वोटिंग भी होना चाहिए, लेकिन फाइनल डिसीजन माता जी कहना कि जो अथॉरिटी है उस पर छोड़ दिया जाए, हैं? ओके, यहाँ दीजिए। देखिए, यहाँ में भी विचार क्या कहाँ जाना चाहिए उसका विचार में तो अंतर है ही, लेकिन उसके बाद जो उस कैसे डिसाइड किया जाएगा उसके विचार में भी अंतर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पहले तो वोटिंग का ही मैं भी सोच रही थी, लेकिन हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे जा चुके हैं, तो वो जगह छोड़ के हम जो नई जगह उसे पकड़ सकते हैं वहाँ जा सकते हैं। यस, ये भी एक विचार है। ऐसे होता है समस्या। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक द थिंग्स मोर क्लियर है, कैसे डिफरेंसेज होता है ना? सॉल्यूशन तो बात ट्रेंड हो, हम सबका विचार लेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा। जो ट्रेंड हो, पहले से ट्रेनिंग ले चुके हैं और इसको लीड कर चुके हैं, उनका ओपिनियन से थोड़ा सा ओपिनियन कम हो जाएगा। और फिर जो जिससे हम ओपिनियन ले रहे हैं उसको भी ये ट्रेनिंग मिलना चाहिए या होना चाहिए पहले से, कि अगर कोई अथॉरिटी बोल रहा है कि हाँ ये कॉमन प्लेस होना चाहिए तो उसको वो स्वीकार करें, और फिर वो अपने सबऑर्डिनेट को भी ट्रेनिंग दे कि हाँ जो लिया गया है ओपिनियन इसको हृदय से स्वीकार करना है। ऐसा नहीं कि हाँ मेरा जो कन्वीनियंस है बस हम वही माने, क्योंकि अगर ये ट्रेनिंग नहीं रहेगा तो फिर कभी भी मुझे लगता नहीं सॉल्व हो पाएगा। मतलब प्रॉब्लम आप समझ रहे हैं बात को आप सब, कि जहाँ पे भी 10, 15, 20, 50 लोग होते हैं तो सबका ओपिनियन, सबकी पसंद सब हो सकता है। जैसे कैंप के लिए मतलब कहाँ जाना है, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऑलरेडी हरिद्वार जा चुका है और कुछ लोग हरिद्वार नहीं गए हैं, तो जो हरिद्वार नहीं गए वो बोलेंगे हरिद्वार जाना चाहिए, जो हरिद्वार गए हैं वो सोचेंगे हमारा नए जगह जाना चाहिए इस बार कहीं, तो जा चुके हैं, कवर हो चुका है हमारा, है ना? तो ऐसे इस तरह से डिफरेंसेज आता है ना? पहले तो समझना है क्या प्रॉब्लम, समझना है प्रॉब्लम क्या आता है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम समझ जाएंगे ना तो हम सॉल्यूशन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। समझ में आया? तो लोगों को इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि नहीं मेरा ही पसंद क्यों नहीं हुआ, मेरा बात क्यों नहीं माना गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि सबकी पसंद का हो सके, ये पॉसिबल नहीं है। ये सबसे पहला पॉइंट जो है, ये जो संघर्ष जो होता है उसका बेसिस ये होता है कि इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, लोग समझ नहीं पाते
कि एक ही जगह जा पाएंगे, एक साथ 10 जगह नहीं जा पाएंगे। और एक जगह जाएंगे तो कुछ लोग जो हैं वो 10 लोग हो सकता है हरिद्वार जाना चाहें, उनका वो खुश हो जाएंगे, हरि बोल हमारा बात मान लिया गया, हरि बोल, खुशी हो गई, नाचो। और जिसने बोला था द्वारका जाना है, जिसने बोला द्वारका जाना है, वो क्या करेंगे? देखो प्रभु हमारी बात ही हुई ना, हम वो तो बोले थे कि आप बिना मतलब का द्वारका जाने का बोल रहे हैं, है ना, उसको जाके बोलेंगे, है ना। हम तो पहले से बोले थे हमारा ही बात होता है, प्रभु जी तो हमारी बात ही सिलेक्ट करते हैं, है ना, वो तो हमारी मुट्ठी में है। हम बोल देंगे हरिद्वार तो हरिद्वार ही होगा। और वही हुआ, देखिए आप द्वारका बोले कुछ फायदा हुआ? कैसे होता है ना। और वो खुश हो जाता है और दूसरों को नीचा दिखाने का है ना, इस तरह से कुछ टॉन्ट बोल दिया, कुछ बोल दिया, है ना, तो वो दूसरे को बुरा लग जाता है कि मेरी बात तो होती ही नहीं है, हम नहीं जाएंगे कैंप में, हम तो द्वारका जाएंगे, आप देख लो जहाँ जाना है जाइए आप लोग, है ना। इस तरह से। और कोई बताना चाहता था कुछ इस पॉइंट पे? यस, माइक दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसके लिए डिसीजन जो है लीडर्स होते हैं, और लीडर्स के नीचे जो सब लीडर्स होते हैं वही डिसीजन लेते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है और वही कर सकते हैं, बाकी तो नहीं। अदरवाइज तो 1 साल का प्रोग्राम 5 साल का बनेगा। तो लीडर और सब लीडर वही डिसाइड करते हैं, उन्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना। करेक्ट है ना। एक नाम आम आदमी की जनता का कोई इलेक्शन कोई होने कि हाँ जी पोलिंग चाहिए हमें, नहीं, उसमें भी डिसीजन देखने कितनी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जो गिने चुने सिलेक्टेड लोग हैं उनको पता है क्या करना है। करेक्ट, उनको ही बताया कि क्या किस तरह मोटिवेशन देना है, कहाँ देना है। जी हरे कृष्ण। तो इसलिए देखिए कई विचार आ गए, है ना, कई विचार आ गए कि कैसे डिसीजन लेना चाहिए। कुछ लोग बोले पोलिंग होना चाहिए, है ना, लेकिन एक पॉइंट तो बहुत क्लियर है कि हर व्यक्ति की बात नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। और इतनी मैच्योरिटी हमें सीखना पड़ेगा जब हम कम्युनिटी की बात, अगर हम एक फैमिली में भी, मान लीजिए एक फैमिली ही है और वो प्लान, उसमें भी बच्चे बेटी से पूछेंगे, वो बोलेगी यहाँ जाना चाहिए ना, पापा बोलेंगे यहाँ जाना चाहिए, मम्मी बोलेंगी यहाँ जाना चाहिए। होता है ना डिफरेंस, जहाँ भी 5 लोग होते हैं वहाँ भी डिफरेंसेज है ना। यहाँ तक कि फैमिली में भी ऐसा होता है। आप देखो फैमिली में जो है, जैसे कि एक मैंने देखा था कि केस आया था कि जैसे हस्बैंड वाइफ जो है, हस्बैंड जो है मैं क्रिकेट देखना चाहता था, वाइफ जो है सीरियल देखना चाहती थी टीवी पर घर में, उसका क्रिकेट मैच चल रहा था और वो क्रिकेट देखना चाहता है और वाइफ बोलती है मेरा फेवरेट सीरियल का टाइम हो गया है, मैं तो सीरियल देखूँ। दोनों में ज़बरदस्त झगड़ा हो गया कि कौन सा चैनल चलाना है, बहुत झगड़ा हो गया इसी बात को लेके। तुम हमेशा मेरे ऊपर अपना जो है रोब जमाते हो, तुम्हारा ही क्यों चलेगा, मेरा क्यों नहीं चलेगा, ऐसे झगड़ा शुरू और मतलब बहुत मर्डर वर्डर सब हो गया। हाँ, ऐसे रियल केस है। हस्बैंड वाइफ झगड़ा इतना के लिए बच्चे को उठा के फेंक दिया, बच्चा मर गया। दोनों झगड़ा करे, बच्चा फेंक दिया, है ना। फिर हस्बैंड भी जंप कर गया कि बच्चा मर गया, उसको अब समझ में आ रहा है क्या कर दिया मैंने। फिर वो भी जंप कर गया छत से, वो भी मर गया। फिर वाइफ सोच रही मैं क्या करूँगी जब दोनों मर गए, वो भी कूद गई, तीनों मर गए, चैनल चल रहा था। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि कैसे मतलब डिफरेंसेज आते हैं, है ना। और अगर मैच्योरिटी नहीं है तो क्या होगा, हम लोग उसको ईगो पे लेके चले जाएंगे, है ना। मेरी बात नहीं हुई, बुरा लग गया, है ना, ऐसा होता है बहुत। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए सबको साथ में लेकर चलना बहुत कठिन कार्य है। तो इसलिए जब तक जो लोग मैच्योर नहीं होंगे तो वो फिर इस तरह से उनको उनकी बात अगर नहीं हुई तो उनको बुरा लग जाएगा। तो जैसे हमने तो कई सारे सॉल्यूशंस आए, लेकिन उसमें तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि डिस्कशन कराते हैं। अब डिस्कशन में सबका जो भी मेन लीडर्स हैं, एरिया लीडर्स हैं SP3C में,
तो उनसे पूछते हैं, वो लोग ओपिनियन देते हैं। फिर उस 5 ऑप्शन आ गया, 5 ऑप्शन, 5 पे पोल डाल दीजिए। जिसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग आएगा उसको बता दिया था इसको इतना वोटिंग, इतना। फिर सीनियर जो है टॉप मोस्ट अथॉरिटी हैं वो फाइनली उसमें से एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो जनरली जो मेजॉरिटी था वो सेलेक्ट कर लिया जाता है ना। लेकिन मेजॉरिटी मान लीजिए 15 लोगों ने वोट किया, मेजॉरिटी आ गया 10, तो 10 या 9, 8 मेजॉरिटी हो गया। 8 लोगों ने एक ऑप्शन पे वोट किया, एक पे 5 ने किया, एक पे 4 ने किया, एक पे 3 ने किया, है ना। 8, 5, 4, 3, तो सिलेक्शन हुआ 8 वाला। अब मेजॉरिटी जो है उसका नहीं हुआ क्योंकि बाकी 12 ने उसको चुनना नहीं था। 8 लोगों ने चुना था, बाकी 12 लोगों ने उसको नहीं सिलेक्ट किया, तो माइनॉरिटी भी हो गया एक तरह से देखा जाए तो, हो गया ना। तो 12 लोग सोचेंगे हमारे हिसाब से नहीं हुआ। समझ में आया? आर यू गेटिंग द पॉइंट? विचार कैसे, सबके अलग अलग विचार है, चॉइस अलग है, पसंद अलग है ना, एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, सबका देखने का नज़रिया भी अलग है ना। कोई बोलता है कि इस एंगल से देखता है, कोई इस एंगल से देखता है, कोई इस एंगल से देखता है, देखने का नज़रिया अलग अलग है। और इसके कारण क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कई बार। मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो मैं सहयोग नहीं दूंगा, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाता है ना। यहाँ तक कि फैमिली में भी हो जाता है ना, फैमिली में भी हो जाता है। अगर हस्बैंड वाइफ में भी डिफरेंस हो जाते हैं ना किसी बात को लेके, सब दोनों का मत अलग अलग है। तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? तो इस ऐसी सिचुएशन में मतलब कोई ऑप्शन नहीं है हमको। अपन इसको कहते हैं ब्रॉड माइंडेडनेस। क्या कहते हैं? ब्रॉड माइंडेडनेस। बड़ा हृदय करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है हमें। अगर साथ में चलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। कई बार हमारे अपनी ओपिनियन को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना, लाइक दैट। सबके हिसाब से अपने को एडजस्ट करना, सेट करना है। और उसमें असुविधा है, असुविधा भी होगी, हो सकता है आपको असुविधा हो जाए। अगर हरिद्वार कैंप हो गया तो जो बिहार से आ रहे हैं उनके लिए बहुत असुविधा है। उनको ज़्यादा दूर आएगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, टिकट का लगेगा ना। वो लोग प्रभु जी यही बढ़िया है, हमारा तो खर्चा भी बचेगा, ऐसे सोचेंगे, है कि नहीं? टाइम भी बचेगा, कई सारे फायदे हो जाते हैं। कुछ लोगों को फायदा हो जाएगा, कुछ लोगों को नुकसान हो जाएगा। कुछ लोग पैसा गिनेंगे, प्रभु जी बहुत पैसा है, ज़्यादा पैसा लग रहा है, हम नहीं जाएंगे, है ना, लाइक दैट। गॉट द पॉइंट? पहला पॉइंट समझ में, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए माता जी। यस, तो ये सब चीज़ें हमें भक्तों को ट्रेड करना चाहिए, है ना। क्या? जैसे आप लोग फैमिलीज़ को गाइडेंस दे रहे हैं, है ना, फैमिलीज़ को गाइडेंस दे रहे हैं, तो उनको बताइए ब्रॉड माइंडेड कैसे होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेडनेस आनी चाहिए। फैमिली में अगर कई लोगों के डिफरेंसेस हैं तो कैसे हम ओपिनियन, एक ही ओपिनियंस अलग अलग हैं, तो कैसे आप, किसी को तो झुकना पड़ेगा, है कि नहीं? किसी को तो छोड़ना पड़ेगा अपना ओपिनियन, ऐसा और नो। या दूसरा ऑप्शन भी है क्या, एक बेस्ट ऑप्शन कि हम लोग साल में 5 कैंप होता है या 2 कैंप होता है, तो पांचों ऑप्शन 5 कैंप कर देते हैं। अगले 5 कैंप, इस बार हरिद्वार, अगली बार द्वारका, अगली बार। हाँ प्रभु जी ये सही है, हमारा भी, आपका भी पूरा, आपका भी पूरा, आपका भी पूरा, है ना। ये भी एक सोल्यूशन है कि नहीं? ठीक है, इस बार आपका नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अगली बार आपका चॉइस होगा, और उसका अगली बार उनका चॉइस होगा।
तब सब लोग सेटिस्फाई, चलो ठीक है अभी नहीं जा रहे हैं तो अगले साल तो पहुंच ही जाएंगे वहाँ। यू गॉट द पॉइंट। लेकिन इसमें एक, अब जो लीडरशिप जो होता है, लीडर को बहुत मैच्योर होना पड़ता है। जैसे बोला गया कि लीडर जो होता है अल्टीमेटली जो लीडर बोले वही करना है ना, ये सही है। लेकिन इस लीडर को क्या सोचना चाहिए? लीडर को ये सोचना चाहिए कि कैसे हम सबको सेटिस्फाई, कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाले जिससे सब लोग की इच्छा भी पूरी हो जाए, है ना। हालांकि उसके पास वीटो है, वो चाहे तो जो मैं बोलूँगा वही होगा, लेकिन वो क्या सोचता है, लीडर को क्या सोचना चाहिए कि कैसे कुछ ऐसा समाधान निकालो जिससे सबकी इच्छा पूरी जाए, मिनिमम डिससेटिस्फैक्शन हो। ऐसे डिसीजन लीडर पे जब छोड़ा जाता है तो लीडर को ऐसे सोचना चाहिए, है ना, कि कुछ ऐसा सोल्यूशन मैं निकालूं जिससे सबसे कम डिससेटिस्फैक्शन हो डिवोटीज के अंदर। तो इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट सोल्यूशन ऐसे निकाला जाता है कि इस बार हम लोग हरिद्वार कर लेते हैं, अगली बार द्वारका, उसके अगली बार रामेश्वरम, और अगले 2 साल का कैलेंडर निकाल दिया। चलो अच्छा मेरा वाला ऑप्शन भी है, ओके हरिद्वार भी है, अच्छा द्वारका भी है, रामेश्वरम भी है, सब लोग खुश हो गए, है ना। चलो इस बार नहीं, अगली बार तो जाएंगे ही, हरि बोल, है ना। इस तरह का कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। गॉट द पॉइंट, देखिए सबके संतुष्टि हो जाए, है ना। कोई किसी को टॉन्ट नहीं मारेगा, है ना, कि आपका ही वाला सिलेक्ट हुआ, मैं नहीं, मेरा भी सिलेक्ट हुआ है, वो अगली बार के लिए है, सो लाइक दैट। गॉट द पॉइंट। सो लीडर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक होता है कि वो फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए लीडर को। क्या? फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए। फेवरेटिज्म मतलब जानते हैं क्या? पक्षपात, है ना। पक्षपात मतलब क्या? कैसे एक लीडर पक्षपात कर सकता है? इस केस में यात्रा प्लानिंग चल रहा है, उस केस में वन बाई वन करके हम चुन सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा हरिद्वार, उसने कहा द्वारिका। अगर आपने हरिद्वार बोल दिया तो बोले देखा इन्होंने पहले इनकी बात मान लिया, क्योंकि ये इनका फेवरेट भक्त है ना, इसलिए इसकी बात मान लिया इन्होंने, और मेरा द्वारिका नेक्स्ट बोल दिया। मेरा द्वारिका पहले होना चाहिए था, है ना। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे हो सकता है कि जिस ग्रुप में ये डिस्कशन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरा जितने प्रभु साथ में है, मेरा इनसे ज़्यादा लगाव बन रहा है, तो मैं उन्होंने किसी और ने कोई और डिसीजन दी, जैसे उन्होंने बोला हरिद्वार जाना है, इन्होंने बोला द्वारका, बट मेरा इनसे ज़्यादा थोड़ा रिलेशन अच्छा है, इनकी बात मान लूँगा, तो इसमें क्या हो जाए, ये पक्षपात वाला सोच सकते हैं कि इनका ज़्यादा रिलेशन इसलिए पक्षपात कर रहे हैं। हाँ, और चलो एक बात तो हो गया इनका, अगली बार भी इन्हीं का बात माना गया, और पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं इनका बात ही माना जा रहा है ना। तो फिर वो पैटर्न जब देखने लगता है तो फिर क्या होता है, परसेप्शंस बिल्ड होने लगते हैं। तो लीडर को भी देखना चाहिए, है ना, कि किसी एक ही व्यक्ति को ज़्यादा फेवरेट नहीं करने का। हालांकि ये बात सत्य है कि जितने सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो यही चाहते हैं क्या, कि मैं ही फेवरेट रहूं लीडर का। होता है ना ऐसा, है। लेकिन लीडर को सावधान रहना है। लीडर शुड नेवर फेवर वन पर्सन, है ना। नहीं तो एक व्यक्ति को अगर आप फेवर करेंगे तो बाकी लोग क्या हो जाएंगे, ईर्ष्या आएगी उनके अंदर, है ना। क्या आएगी? ईर्ष्या आएगी। जैसे राजा चित्रकेतु की कथा आप लोग जानते हैं? राजा चित्रकेतु की कथा जानते हैं आप लोग? क्या था उसमें, क्या कैसे क्या प्रॉब्लम आया, कौन बताना चाहेंगे? माता जी को दीजिए माइक। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी जो उसमें प्रॉब्लम ये आया था कि जैसे उनको पुत्र नहीं हो रहे थे, उनकी बहुत सारी रानियाँ थी, तो जब उनको पुत्र का मतलब उन्होंने जब ऋषि जी उनको बोले कि ठीक है मैं तुमको पुत्र करने के लिए यज्ञ वज्ञ किया, तो उन्होंने पहले जो उनकी रानी थी उनको उनके गर्भ से पुत्र हुआ प्रभु जी।
तो क्या हुआ, उनके साथ ज़्यादा समय बिताने लगे और उनको ज़्यादा मतलब प्रेम उनके प्रति टाइम ज़्यादा देने लगे। तो अन्य जो रानियाँ थी प्रभु जी, उनको ईर्ष्या होने लगी और इस ईर्ष्या की वजह से उन्होंने उनके पुत्र को जहर दे दिया। समझ में आया? ऐसा होता है। इसलिए हमें एज कोई, अगर आप सबऑर्डिनेट हैं, कोई लीडर है आपका, तो आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो हमेशा मेरी ही बात माने। ठीक है ना? क्योंकि उससे क्या होगा, आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि जितने बाकी लोग हैं ना, सब आपके खिलाफ हो जाएंगे। आप तो फेवरेट होंगे, एक आदमी के फेवरेट होंगे, लेकिन 10 लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। हैं? लो लीडरशिप रोल में है, 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। पहला है फेवरेटिज्म, मत कीजिए कभी भी। दूसरा गॉसिप मत कीजिए। गॉसिप जानते हैं ना क्या होता है? कौन बताएंगे गॉसिप? हाँ, पजल्पा होता है जी, पजल्पा हुआ, निंदा करना एक दूसरे का, बैक बाइटिंग करना, उनके सामने नहीं बोलना, उनके सामने अच्छा अच्छा बोलना, पीछे जाके उनके सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करना, उनके बारे में निंदा करना। ये 2 चीज़ हमेशा याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। एज ए लीडर बचिए इन 2 चीज़ों से। पहला क्या? फेवरेटिज्म, और दूसरा गॉसिप। गॉसिप का मतलब जानते? बकवास। लीडर एक भी सेंटेंस इधर उधर नहीं बोलने का, वेरी केयरफुल। पब्लिक में ऐसे बात कर रहे हैं ना, कुछ भी नहीं बोल देने का, क्योंकि लोग आपको क्या कर रहे हैं? नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। चलते हुए बोल दिया, और अति प्रियानक प्रभु क्या हाल है, मतलब सब ठीक है। ओ अच्छा, अधोक्षज धाम क्या क्या चल रहा है आजकल ना? अरे वो तो साधना स्कोर भेज नहीं रहा है, मतलब आ ही नहीं रहा है उसका साधना स्कोर, मैं तो बहुत परेशान हूँ उससे। बस ऐसे ही बोल दिया, ऐसे बोल दिया है ना, और ये सुन लिए हैं। ये जाके अध्यक्ष धाम को बताया, प्रभु जी तो ऐसा बोल रहे थे आपके बारे में, खुश नहीं है आपसे वो, आप साधना उधर तो भेज नहीं रहे हो प्रभु जी को। आपने कुछ भी पब्लिक में बोल दिया ना, वो लोग उसको कई तरीके से क्या करते हैं, इंटरप्रेट करके इधर उधर फैलाते हैं, है ना। फिर वो दूसरे के पास जाएगा, वो सोचेगा अरे प्रभु जी ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में, मैं उनके लिए इतना सेवा करता हूँ, मैंने उनके लिए अपना लाइफ दिया, कितनी रातें मैं सोया नहीं, और प्रभु जी ऐसा बोल दिए मेरे बारे में। उसके मन में क्या आ गया? ये आ गया, अच्छा अति प्रियानक प्रभु ज़्यादा प्रिय हो गए, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मुहि मारा है। तो लीडर का बात, क्योंकि अब उसको इनसिक्योरिटी आ जाएगा, क्या इनसिक्योरिटी आ जाएगा कि है ना, मतलब मेरा इमेज खराब हो गया है, सीनियर की नज़र में मेरा इमेज खराब है ना। तो इसलिए हर कोई भी सब, कुछ भी फिलॉसफी, कुछ भी आप बोल दिए, वो जूनियर एक्सपेक्ट करते हैं आपका आचरण बहुत हाई। गुस्सा नहीं करने का पब्लिक में, अरे प्रभु जी तो हमको बताते हैं क्या, शांति से रहना चाहिए, विनम्रता से बात करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, खुद क्रोध कर रहे हैं। पब्लिक में आप छींक भी देंगे ना तो वायरल हो जाएगा। मोदी जी ने आज छींक दिया, उसके ऊपर पूरी मीडिया में एनालिसिस चल रहा है, क्यों छींका आज इन्होंने, छींक क्यों दिया इन्होंने, छींक का भी पर्पस था, भले पर्पस ना हो। इसके कहने का अर्थ क्या था? अब हमारा पड़ोसी हमको न्यूक्लियर बम की धमकी नहीं दे पाएगा, और इसके ऊपर चर्चा हो रही है क्यों नहीं दे पाएगा। शायद भारत ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर सारा बम उड़ा दिया,
इसलिए अब कोई डर नहीं रहा है। मोदी जी ने भी कहा है। तो इस तरह से उस पर क्या इंटरप्रिटेशन होता है, क्या रॉन्ग इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, राइट इंटरप्रिटेशन। गॉसिप, पब्लिक में कुछ भी बकवास नहीं करने का, बहुत सावधानी से। वाचो बेगम का मतलब यही है, क्या? वाचो बेगम, वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं बोलने का इधर उधर। और दूसरा है, इसको गॉसिप बोलते हैं, है ना। लीडर जो होता है उसका कंट्रोल होना चाहिए वाणी पे। गुरु का भी कंट्रोल होना चाहिए वाणी पे। चीप टॉक नहीं, फालतू की बकवास नहीं करना चाहिए, मीनिंगफुल टॉक होना चाहिए, है ना। पर्पसफुल टॉक होना चाहिए एंड ग्रेविटी होनी चाहिए थोड़ी, स्पेशली व्हेन यू आर विद द जूनियर्स। और हंसी मजाक और ये सब ज़्यादा नहीं करने का जूनियर से, नहीं तो आपको क्या लेंगे, फिर सीरियस भी बात बोलेंगे तो हंसी मजाक में ले लेंगे। तो बोले कि प्रभु जी फिर तो हम बोर हो जाएगा लाइफ हमारा लीडर में। इसीलिए लीडर का लाइफ बोरिंग हो जाता है ना, बोरिंग हो जाएगा आप। इसीलिए लीडर को हंसी मजाक कहाँ करना है? लीडर्स के बीच में, इक्वल्स, क्या इक्वल्स के बीच में आप बहुत हंसी मजाक कर सकते हैं, कैजुअल भी हो सकते हैं। जूनियर्स के लिए नहीं, जूनियर्स के लिए आपको बहुत सावधान रहना है, कुछ भी कमेंट करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले। और इक्वल्स में भी जूनियर के सामने आप इक्वल्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, है ना। वो बुरा मान जाते, उनको लगेगा अरे हमारे प्रभु जी ऐसे बोल रहे हैं उनके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे हम किसी ओपिनियन में डिफरेंस आएगा, किसी एक का आप सिलेक्ट कर लिए और दूसरे को रिजेक्ट कर लिया, और एक बार कर लिया, अगली बार भी कर लिया, अगली बार बार कर रहे हैं, तो क्या मैसेज आएगा? क्या पक्षपात कर रहे हो, हमारी बात का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो बाकी लोग धीरे धीरे आपसे क्या होंगे, कट जाएंगे, कटना शुरू कर देंगे, वो अलग होने लगेंगे। आपको बताएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, वो नोटिस कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। वो अब आपको, आप में दोस्त देख लिए ना, दोस्त देख लिए, ये पक्षपात करते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए लीडर को सावधान रहना चाहिए कि एक व्यक्ति को, भले वो अच्छा भी हो, फिर भी हमें उसको एक बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। एक ही व्यक्ति को बार बार अप्रिशिएट करना, एक ही व्यक्ति को बार बार रिवार्ड देना, है ना। एक कोई पार्टिकुलर व्यक्ति को बार बार इग्नोर करना, है ना, तो इससे प्रॉब्लम आता है। ओके, कहाँ गया पीपीटी है? माइक एक मिनट मत, माइक में रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो वो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। सेकंड पॉइंट, अहंकार, गलतफहमियां, भावात्मक प्रतिक्रिया। आध्यात्मिक जीवन में भी हम कभी कभी अपने अहंकार से प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं। गलतफहमियां और भावात्मक प्रतिक्रियाएं संघर्ष को जन्म दे सकती हैं। हाँ, तो अहंकार है ना, अहंकार जो है वो, और दूसरा क्या था? गलतफहमी और भावनात्मक प्रतिक्रिया, तीन चीज है। तो अहंकार के कारण, है ना, गलतफहमी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना, और कुछ सर्टेनली हमने कुछ प्रतिक्रिया दे दी, इमोशनल होकर कुछ बोल दिया, है ना, सेंटिमेंट, आउट ऑफ सेंटिमेंट कुछ बोल दिए, सामने वाला व्यक्ति उसको गलत सेंस में ले लेगा। तो इसके कारण भी रिलेशन क्या होते हैं, संघर्ष खराब हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ईगो के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। अगला पढ़िए। सीमित संसाधनों या मान्यता की आवश्यकता। जब संगठन के संसाधन सीमित होते हैं या जब हमें
अपने योगदान के लिए मान्यता नहीं मिलती तो तनाव और प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सकती है। लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, तो कोई बोलेगा हमको मिलना चाहिए, कोई बोलेगा हमको मिलना चाहिए, है ना। उसमें प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, कंपटीशन हो जाता है, तो ग्रुप में कंपटीशन, उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना। यस, तो इसके कारण भी आपस में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट। सीमित संसाधन, है ना, या मान्यता नहीं मिलती है ना। कहीं किसी ने कुछ सेवा किया, अच्छा सेवा किया और उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला, तो इसके कारण भी उसके मन में लगता है कि हमको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया और किसी और को रिकॉग्नाइज कर दिया आपने, जिसने मेहनत किया उसको नहीं किया, है ना। ऐसा होता है ना। तो लगता है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉलिटिक्स हो रहा है। कोई मापदंड नहीं है आपका, है ना। तो वही फेवरेटिज्म फिर से आ जाएगा। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट भगवद गीता में संघर्ष और समाधान का मार्गदर्शन, अर्जुन कृष्ण संवाद। ओके, और कौन पढ़ेगा? इधर कोई पढ़ेगा? हाँ पढ़िए। सबके टेबल पे प्रेजेंटेशन है ना? हैं? ओके, हमारी रिकॉर्डिंग टीम को मैं खड़ा हो गया हूँ तो परेशानी हो रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन कृष्ण संवाद, योग मूल कारण की पहचान। भगवद गीता में अर्जुन अपने संघर्ष को कृष्ण के सामने रखते हैं। कृष्ण उन्हें समस्या के मूल कारण को समझने में मदद करते हैं, जो है भ्रम और अज्ञान। वजह पहचानना, सिर्फ लक्षण नहीं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संघर्षों के लक्षणों पर नहीं बल्कि उनके मूल कारणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंतर्निहित भ्रांतियाँ या माया। अधिकांश संघर्षों का मूल कारण माया या भ्रम है, जो हमें अपनी वास्तविक आध्यात्मिक प्रकृति से दूर ले जाती है। हाँ, तो माया मूल कारण बता रहे हैं कि ये सब तो एक्सटर्नल है ही, पर सारी समस्याओं का जो मूल कारण है, जड़ क्या है? क्योंकि हम लोग माया में फंसे हुए हैं, माया में लिप्त होते हैं। हम लोग हमेशा सेल्फ सेंटर्डनेस है। क्या है? सेल्फ सेंटर्डनेस। और माइंड हमारे हमेशा उसी एंगल से सोचता है, मेरे लिए क्या फायदेमंद है। जो बद्ध जीव जब होते हैं, वो लोग केवल अपने सुख, अपने स्वार्थ, अपने एंगल से ही चीज़ों को देखते हैं, है ना। इसलिए वो कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, है ना। कोऑपरेशन में नहीं रह पाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे हिसाब से हर चीज़ होना चाहिए, हमारे तरीके से होना चाहिए, है ना। सेंटर में, है ना, टेंडेंसी टू लॉर्ड इट ओवर, है ना, हर चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो ये मूल कारण है। इसको कहते हैं क्या? माया, है ना। माया में जो व्यक्ति होता है वो अपने हिसाब से चीज़ें करवाना चाहता है ना। हमें उसमें ये सोचना चाहिए कि कृष्ण के हिसाब से क्या होना चाहिए। कृष्ण कैसे खुश होंगे, क्या डिसीजन लिया जाएगा जिससे कृष्ण खुश होंगे, है ना। और कृष्ण खुश तब होंगे जब हम लोग यूनाइटेड रहेंगे। क्या? यूनाइटेड रहेंगे, एक रहेंगे। मोदी जी का, योगी जी कहते हैं एक हैं तो नेक हैं, नहीं तो बटेंगे तो कटेंगे। सबको पता है ना ये बात, फिर भी लोग एक नहीं रहते। क्यों? क्या कारण है? माता जी बता रही हैं क्या कारण है? ईगो आता है ना, ईगो है। क्यों? क्या कारण है कि व्यक्ति जानता है कि कितना नुकसान होगा। एक तो प्रभु जी ईगो होता है कि मैं किसी से कम थोड़ी हूँ, सबसे ज़्यादा तो यही प्रॉब्लम होती है।
कहीं ना कहीं ऊपर से ये कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है हमारे अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन के कोने में ये चलता रहता है कि ऐसा नहीं, हम किसी से कम नहीं हैं। करेक्ट। और प्रभु जी एक चीज़ और कई बार देखने के लिए मिलती है कि प्रभु जी व्यक्ति बात सही कहना तो चाहता है, लेकिन उसका जो टोन और जो बॉडी लैंग्वेज है प्रभु जी, वो इस तरह का होता है कि सामने से वो गलत फहमी में चला जाता है या फिर वो अहंकार के मोड़ में चला जाता है। ये भी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक ईगो इससे भी होता है कि हम अपने आप को बॉडी मानते हैं, सोल नहीं मानते, तो हम अपने बारे में, अपने कंफर्ट के बारे में सोचते हैं। सोल मानेंगे तो हम सब भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। तो जी हम मतलब सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और जो लार्जर इंटरेस्ट है एज अ कम्युनिटी उसको इग्नोर कर देते हैं। यस, पीछे दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा भी सेम ही पॉइंट था, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा बड़ा मानते हैं, एक बड़े इंटरेस्ट को वो नहीं देखते, एक जो बड़ा विजन है उसको ध्यान में ना रख के अपने ही छोटे मोटे इंटरेस्ट को ही ध्यान में रखते हैं और ईगोइस्टिक बहुत होते हैं। प्रश्न ये है कि मतलब हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, है ना, सेल्फ सेंटर्डनेस होने के कारण हमको पता है कि इतनी समस्याएं हो सकती है, जब हम बटेंगे टूटेंगे तो कटेंगे, पता है, उसके बावजूद भी जानते हुए बट जाते हैं, है ना, इसके बावजूद एक नहीं हो सकते, क्यों? ये दैट इज द क्वेश्चन। यस। हाँ प्रभु जी, हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देखते हैं एक्चुअली अपने, राइट अवे मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या बेनिफिट है, जो होगा ठीक है वो देखा जाएगा बाद में, क्योंकि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम बटेंगे या हम नहीं करेंगे तो वो बाद में प्रॉब्लम आने वाली है, तो अभी करंट नहीं दिख रही है, तो करंट देखने के लिए अब जो करंट दिखता है उसके एक्ट करते हैं और इमीडिएटली अपने बेनिफिट के लिए काम कर लेते हैं कि हमें ये नहीं करना है। तो ये जी हम भगवान के इच्छा को, यानी वो नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, इसको नहीं ध्यान रखते हैं इस कारण, और पृथक विचार मतलब पृथकता रखते हैं, सेपरेटिस्ट मेंटालिटी।